हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का ये वीडियो एसएससी एस्पिरेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप एसएससी एस्पिरेंट हैं या फिर आप प्रिपरेशन करने के लिए भी सिर्फ सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, बिकॉज मैं इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने वाली हूँ, लाइक व्हाट एसएससी सीजीएल इज़, why should we choose SSC as a career option, and types of vacancies जो होने वाली है, और नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, फीस क्या होगी, एंड एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, और नेगेटिव मार्किंग क्या होगी, एज लिमिट क्या होगी। ये सारे पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में जो बेल आइकन है ना, आप उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप नोटिफाइड हो जाए जब भी मैं फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूँ। ठीक है, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल है क्या। जैसे कि आप जानते हैं, इंडिया में जितनी भी हसल वैकेंसीज निकलती हैं उनमें टॉप 5 में आता है एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम, राइट। और जितनी भी हमारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें जो ऑफिसर लेवल की जो पोस्ट होती हैं उनका जो सिलेक्शन होता है वो इसी एग्ज़ाम के थ्रू किया जाता है। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी जितनी भी फैसिलिटीज़ होती हैं और जो भी सैलरी का जो सिस्टम होता है वो सारा यहाँ पर आपको दिया जाता है। तो बहुत ही रेप्यूटेड जॉब होती है ये, राइट। तो अगर आप एलिजिबल हैं और अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप डेफिनेटली कीजिए। अब हम बात करते हैं कि हमें एसएससी को अपना करियर क्यों चुनना चाहिए, क्या फ़ायदा है, प्राइवेट में हम क्यों, प्राइवेट से बेटर क्यों है गवर्नमेंट सेक्टर। तो सबसे पहला तो फ़ायदा ये है कि ये आपको प्रोवाइड करता है जॉब सेफ्टी। मतलब जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में होता है ना हायर एंड फायर वर्क कल्चर, तो वैसा यहाँ पर नहीं होता है। आप जॉब एक बार आप ले लेते हैं तो उसके बाद आपको कोई स्ट्रेस नहीं होता है कि कब तक के लिए है ये जॉब। आपने ले ली, उसके बाद जब तक आपका रिटायरमेंट का टाइम नहीं आ जाता तब तक आप वहाँ पर काम करने वाले हैं। तो ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है, आपका बहुत ही बड़ा स्ट्रेस दूर हो जाता है यहाँ पर जॉब करने से। दूसरा है फिनेंशियल स्टेबिलिटी। तो जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने से आपको काफ़ी मतलब कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है। यहाँ पर जो आपकी जो सैलरी पेमेंट होती है उसके साथ कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होता, और टाइम पर सैलरी आपको मिल जाती है। तो सबसे अच्छी बात तो यही है कि कोई स्ट्रेस ही नहीं है, टाइम पे पैसा आता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सैलरी इंक्रीमेंट। तो पे कमीशन रेगुलरली सैलरीज़ को रिव्यू करता रहता है, राइट। और जब भी वो रिकमेंड करता है तो सैलरीज़, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ बढ़ती रहती है। तो बहुत ही बेस्ट थिंग है ये, है ना। जिस सैलरी पे आप अपॉइंट होंगे उससे काफ़ी ज़्यादा आपकी सैलरी हो जाएगी काम करते करते, राइट। और नेक्स्ट है हमारा टाइमली प्रमोशंस। यस, जैसे जैसे आप वर्क करेंगे और आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा उसी की बेसिस पर आपका प्रमोशन होता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वर्क लाइफ बैलेंस। तो अगर आप एसएससी के साथ काम करते हैं, आपको ये जॉब मिलता है तो आपको बहुत अच्छे से टाइम मिल जाएगा आपकी अपनी पर्सनल लाइफ के लिए एज वेल एज आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए, राइट। बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट गिव्स यू एम्पल टाइम फॉर योर पर्सनल इनरिचमेंट, यानी कि आपका प्रोफेशनल लाइफ और आपका जो पर्सनल लाइफ है वो दोनों बहुत ही अच्छे से मैनेज हो जाएगा, राइट। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट बेनिफिट है हमारा इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कैंडिडेट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, मतलब वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रेड, रिलीजन, किसी भी पैरामीटर पर वो कोई भी भेदभाव नहीं करता है अपने कैंडिडेट्स के साथ। बस सिलेक्शन लेने के लिए कैंडिडेट को अपनी मेरिट प्रूव करनी होती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, राइट। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोशल स्टेटस, राइट। अगर आपकी ये जॉब लग जाती है तो फिनेंशियली आप स्टेबल तो होंगे ही, साथ में आपका जो रिस्पेक्ट है वो समाज में कितना बढ़ेगा, राइट। लाइक घर में आपकी इज्जत होगी, बाहर समाज में आपकी इज्जत होगी, सोशली आप लाइक आपका स्टेटस बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। नेक्स्ट है आपका करियर प्रोग्रेशन, राइट। तो एसएससी क्या करता है, एसएससी ग्रेड वाइज अब डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंडक्ट करवाता रहता है, राइट। तो उससे क्या होगा, जो भी एग्जिस्टिंग स्टाफ मेंबर्स हैं वो एग्ज़ाम दे सकते हैं और अपना मतलब उनका प्रमोशन होता जाएगा उसके बेसिस पर। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इतने सारे बेनिफिट्स हैं इस जॉब में, तो फिर क्यों ना करें ये जॉब, है ना। जैसे कि आप जानते होंगे कि ये जो पोस्ट है एसएससी सीजीएल की, ये दिसंबर में निकल गई थी, 29 दिसंबर को निकल गई थी, और ये अभी 31 जनवरी तक ओपन है। तो अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप डेफिनेटली कीजिए, क्योंकि ये
एक्चुअली में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ना। और इसका अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो इसका एग्ज़ाम होगा 29 मई को। 29 मई से स्टार्ट होगा और 7 जून तक चलेगा इसका एग्ज़ाम। तो आपके पास कंप्लीट 4 मंथ्स हैं। आप अगर आप प्रिपरेशन करते हैं अच्छे से, स्ट्रैटेजी वाइज प्रिपरेशन करेंगे 4 मंथ्स में, तो आप डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी और बहुत बड़ी जॉब मानी जाती है, राइट। तो अब हम थोड़ा सा नोटिफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं। लाइक जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है ना, उसके बारे में बात करते हैं। जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो है हमारी 6506, राइट। 6506 टोटल वैकेंसीज़ हैं। उसमें से ग्रुप बी में गैजेटेड एंड नॉन गैजेटेड आती हैं। तो ग्रुप बी में जो गैजेटेड वैकेंसीज़ हैं उसकी हैं 250 वैकेंसीज़ हैं, और जो नॉन गैजेटेड हैं उसमें 3513 टोटल वैकेंसीज़ हैं। और जो ग्रुप सी की वैकेंसीज़ हैं वो हैं 2743 वैकेंसीज़। तो कोई कम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, राइट। अगर हम बात करते हैं फ़ीस की फ़ीस क्या रहेगी एप्लीकेशन की, बहुत लोगों ने अप्लाई कर दिया है, जिन्होंने नहीं किया है मैं ये उनके लिए बता रही हूँ। तो जो फ़ीस है वो 100 रुपीज़ है फॉर जनरल मेल कैंडिडेट्स। और इसके अलावा जितने भी कैंडिडेट्स हैं किसी अदर कैटेगरी के, लाइक SC ST OBC, और जितनी भी फीमेल्स हैं, राइट, उन सब की एप्लीकेशन फ़ीस नील होने वाली है, नील है, कोई फ़ीस नहीं देनी आपको, राइट। और अब अगर हम बात करते हैं एज लिमिट की, तो एज लिमिट है मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27, राइट। बट जो एज रिलैक्सेशन है वो एज़ पर रूल दिया जाएगा। जैसे SC ST के लिए 5 इयर्स और OBC वालों के लिए 3 इयर्स। आप स्क्रीन पे देख लीजिए। क्वालिफ़िकेशन की बात करें अगर हम, तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इन दोनों के लिए थोड़ी सी स्पेशल रिक्वायरमेंट है क्वालिफ़िकेशन की। इनके अलावा जितनी भी पोस्ट हैं, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की, क्योंकि वो तो पता होना चाहिए ना, वरना हम क्या पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता। तो जिन भी बच्चों को, जिन भी कैंडिडेट्स को इंटरव्यू से डर लगता है, वो डेफिनेटली इस फॉर्म को फिल कीजिए, क्योंकि इसमें इंटरव्यू है ही नहीं, है ना। तो इसमें होते हैं बेसिकली 4 स्टेजेस, 4 स्टेप्स, Tier 1, 2, 3 एंड 4। जो Tier 4 है वो सबके लिए नहीं है। Tier 4 इज़ फॉर स्पेशल पोस्ट। Tier 1, 2 आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, Tier 3 होता है आपका ऑफलाइन, ठीक है। तो फिर Tier 1 का सिलेबस हम डिस्कस कर लेते हैं। Tier 1 के सिलेबस में आते हैं आपके 4 सब्जेक्ट, जैसे जनरल अवेयरनेस एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एंड आपका आता है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, और सारे सब्जेक्ट्स में से आपके 25 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि होते हैं आपके 50 मार्क्स के, यानी 100 क्वेश्चंस फॉर 200 मार्क्स। एक क्वेश्चन होगा आपका 2 मार्क्स का, ठीक है। ये तो हो गया आपका सिलेबस। बट बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 0.5, यानी कि अगर आपसे एक क्वेश्चन भी गलत हो जाता है तो आपके टोटल 1.5 मार्क्स कट जाते हैं। 1 नंबर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस क्वेश्चन से जो आपने किया है, जो कि आपको नहीं मिलता क्योंकि गलत हो गया, और उसकी जो पेनल्टी है वो है 0.5, यानी 1.5 नंबर पूरा कट। तो ये सच में बहुत ख़राब बात है। अब हम बात करते हैं Tier 2 के बारे में। तो Tier 2 में टोटल 4 पेपर्स होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4। पेपर 3 एंड पेपर 4 आर फॉर स्पेशल पोस्ट, एंड पेपर 1 एंड पेपर 2 आर कंपलसरी फॉर ऑल। बट आप Tier 2 में तभी आएंगे जब आप Tier 1 में पास हो जाएंगे, ठीक है। तो पेपर 1 में आपका आएगा क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस होंगे 200 मार्क्स के, और आपको उसको करने के लिए 2 आवर्स मिलने वाले हैं। पेपर 2 के बारे में बात करते हैं। तो पेपर 2 में आएगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। टोटल आपके 200 क्वेश्चंस होंगे और 200 मार्क्स के होंगे, ठीक है। यानी कि एक क्वेश्चन होगा आपका 1 नंबर का, और उसको सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगे 2 आवर्स, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका Tier 2। अब बात करते हैं Tier 3 की। तो Tier 3 में आप तब जाएंगे जब आप Tier 2 में पास हो जाएंगे, और Tier 3 आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगा, पेन एंड पेपर मोड। उसमें आपका ऐसे राइटिंग एंड प्रिसाइज राइटिंग आता है, ठीक है। उसके लिए आपको, वो आपका 100 मार्क्स का होगा, और उसके लिए आपको मिलेंगे 1 आवर, ठीक है। तो 1 घंटे में आपको वो एग्ज़ाम कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया पूरे आपके स्टेप्स, जिसके थ्रू आप अपनी ड्रीम जॉब को पा सकते हैं, ओके। अब हम थोड़ा सा वैकेंसीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें बहुत सारी अलग अलग टाइप के वैकेंसीज़ निकली हुई हैं, और उसी की बेसिस पर सबकी क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है। तो पहले हम बात करते हैं पे लेवल 8 की।
जो कि सबसे बड़ी पोस्ट मानी जाती है। इसमें जो एज लिमिट है वो 20 to 30 है, मिनिमम 20 मैक्सिमम 30, ठीक है। और इसकी सैलरी इन हैंड 60 to 80,000 जाती है, काफ़ी बड़ी पोस्ट होती है और इसके लिए हर कोई अप्लाई नहीं कर सकता। इसके लिए कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है पे लेवल 7, जो कि जिसके लिए सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और जो कि मिनिस्ट्री वाइज होती है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका पे लेवल 6, जो कि असिस्टेंट वाली पोस्ट होती है, असिस्टेंट लेवल की पोस्ट होती है। तो ये तो हो गई वैकेंसी के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन। आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव ज़रूर रहा होगा। अगर थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव रहा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, या फिर अगर आपका कोई सजेशन है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।